बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने महसूस किया है जब जिंदगी तुम्हें तोड़ देती है, रास्ते बंद होने लगते हैं, दिल में सिर्फ अंधेरा रह जाता है, फिर अचानक कुछ छोटे छोटे सुकून के लम्हे मिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे जख्मों पर नरमी से हाथ रख दिया हो। तब समझ लो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में एक नया बाब लिखने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह खुशी देने वाला होता है तो वो पहले इशारे भेजता है। जिंदगी की मुश्किलात हमेशा सजा नहीं होते, कभी वो दरवाजे होती हैं जिनके पीछे अल्लाह की रहमत छिपी होती है। जब बंदा सब्र की आखिरी हद तक पहुंच जाता है, जब आंखों के आंसू दुआ बन जाते हैं और दिल सिर्फ ये कहता है या अल्लाह अब बस तू ही है, तो जान लो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद उतरने लगती है। अल्लाह का पहला इशारा होता है दिल के सुकून की वापसी। हालात वही होते हैं, मुश्किलात वही, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आता है। ये अल्लाह का पहला पैगाम होता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है, अब वक्त करीब है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कभी मत सोचो कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। वो तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हें तैयार कर रहा होता है, ताकि जब खुशी आए तो तुम उसकी कदर कर सको। मुश्किल ख़त्म नहीं होती, तुम बदल जाते हो, तुम मजबूत बन जाते हो, और फिर अल्लाह तुम्हें वो अता करता है जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने दुआएं की। यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी के रंग बदलने लगते हैं, दुआओं के जवाब मिलने लगते हैं और तकदीर के दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह सब कुछ एकदम नहीं देता, वो इशारे भेजता है ताकि तुम पहचानो मेरा रब मुझे खुशी देने वाला है। कभी तुमने महसूस किया है कि लंबे अरसे की बेचैनी, गम और रोने के बाद अचानक दिल जैसे जरा सा प्रसकून हो जाता है। न हालात बदले होते हैं, न मुश्किलात खत्म हुए होती हैं, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सा इत्मीनान उतरने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल में अपना सुकून वापस डाल देता है। ये सुकून किसी नसीहत या दवाई से नहीं आता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से पहला इशारा होता है कि अब वक्त करीब है, अब अंधेरों के बाद रोशनी उतरने वाली है। प्यारे दोस्तों, ये सुकून दरअसल अल्लाह की रहमत का पैगाम होता है। ये बताता है कि अब तुम्हारा रब तुम्हारे करीब आ गया है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे अंदर की टूट फूट रखने लगती है, जब तुम्हें महसूस होता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और याद रखो, ये शायद अल्लाह का वादा होता है। वो तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी उम्मीद बाकी है। जब दिल में ये सुकून ठहरने लगे, रातों के आंसू कम होने लगें और दुआ करते वक्त दिल में यकीन पैदा हो जाए, तो समझ लो तुम्हारे रब का वादा पूरा होने के करीब है। ये पहला इशारा होता है इस बात का कि अल्लाह तुम्हारी तकदीर में खुशी लिख चुका है। कभी तुमने गौर किया है कि जब लंबे अरसे तक हर दर बंद रहता है, सारी कोशिशें रायगां चली जाती हैं और तुम्हारे दिल में ये यकीन बैठ जाता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं, तब अचानक जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आने लगते हैं जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। ये आसानी हमेशा किसी बड़े मौजज़े की सूरत में नहीं आती, कभी किसी अनजान की मुस्कुराहट, किसी की छोटी सी मदद या किसी पुराने ख्वाब का दोबारा जिंदा हो जाना। ये सब इस बात की इलामत होते हैं कि तुम्हारा रब तुम्हारा हाथ थाम चुका है। कभी तुम देखोगे कि जिन कामों के लिए तुमने महीनों मेहनत की, वो अचानक एक दिन में हल हो जाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कभी नज़रअंदाज किया, वही अब तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की मंसूबा बंदी होती है। और सबसे हसीन लम्हा वो होता है जब तुम्हारे दिल में ये एहसास जागता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे लिए काम कर रहा है, और वो कोई तुम्हारा रब होता है जो तुम्हारे रास्ते हमवार कर रहा होता है, तुम्हारी तकदीर को नई सिमत दे रहा होता है। याद रखो, जब तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए ज़माने के उसूल बदल देता है। वो दिलों में नरमी डाल देता है, रास्तों में आसानी पैदा कर देता है और तुम्हें वो ज़राया अता करता है जिनका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होता। यही वो लम्हा होता है जब तुम दिल से महसूस करने लगते हो कि मेरी दुआएं कबूल होने लगी हैं, मेरी तकदीर हरकत में आ चुकी है। और ये वो दूसरी निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें खुशी देने वाला है, तुम्हारी मंजिल अब बहुत करीब है। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ दुआएं जो तुमने बहुत पहले मांगी थीं, जिनके लिए तुमने रातों को जाग कर आंसू बहाए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना शुरू हो जाती हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिबास में लपेट कर
तुम्हें वापस लौटाना शुरू करता है। पहले तो लगता है कि शायद वो दुआएं कहीं गुम हो गई हैं, कि शायद अल्लाह ने सुनी ही नहीं, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह कभी इनकार नहीं करता। वो सिर्फ वक्त बदल देता है ताकि तुम्हारी दुआ तुम्हारे लिए बेहतरीन लम्हे में जाहिर हो। कबूलियत का अंदाज हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। कभी वो दुआ को ताखीर से कबूल करता है ताकि तुम सब्र सीखो। कभी वो तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज के बजाय बेहतर अता करता है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और जब वो खुशी देने पर आता है तो छोटे छोटे इशारों से तुम्हें बताता है कि तुम्हारी दुआ असर दिखा रही है। वो काम जो पहले मुश्किल लगते थे अब आसान होने लगते हैं। वो लोग जो तुम्हें दुख देते थे अब नरम पड़ने लगते हैं और तुम्हारा दिल खुद ब खुद शुक्र के जज्बे से भर जाता है। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारी दुआ जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच चुकी होती है। प्यारे सुनने वालों, जब दुआ असर दिखाने लगती है तो तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जाग उठती है। तुम्हें महसूस होता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, कि तुम्हारी जबान से निकले अल्फाज अब खाली नहीं जा रहे। ये वो कैफियत है जब इंसान दोबारा जीने लगता है और उसके दिल में उम्मीद के चिराग जल उठते हैं। याद रखो, जब दुआ असर दिखाना शुरू करती है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का बाब गम से रहमत की तरफ मोड़ रहा है। ये वो तीसरा इशारा है कि तुम्हारी खुशियां करीब हैं। अब तुम्हारी दुआओं के फूल खिलने वाले हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब दिल टुकड़ों में बंट चुका होता है, हर उम्मीद खत्म हो जाती है और लगता है कि अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर अचानक एक दिन दिल के अंदर कहीं से एक नरम सी रोशनी जन्म लेती है, एक एहसास कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, ये शायद कोई आम ख्याल नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से डाला गया यकीन होता है जो तुम्हें चुपके से बताता है कि तुम्हारे लिए नया दौर शुरू होने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये आयत सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि वादा है। जब अल्लाह किसी दिल पर अपनी रहमत नाजिल करता है तो सबसे पहले उस दिल से मायूसी को निकालता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब वही थका हुआ दिल एक नई ताकत से भरने लगता है। वही दिल जो कल रोता था आज कहता है, अल्लाह मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। यही यकीन सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारा ईमान फिर से जिंदा हो चुका है। अब तुम खौफ के बजाय उम्मीद से जीते हो, मायूसी के बजाय शुक्र अदा करते हो और हर मुश्किल में महसूस करते हो कि कोई तुम्हें थामे हुए है। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से दोबारा जड़ जाता है। और जब बंदा अल्लाह से जड़ जाता है तो पूरी कायनात उसके लिए बदलने लगती है। फिर वही मुश्किल आसान लगने लगती है, वही आंसू सुकून देने लगते हैं और वही दुआ जिंदगी का सहारा बन जाती है। प्यारे सुनने वालों, ये दिल में उम्मीद का जाग उठना, ये यकीन का लौट आना, ये इत्तेफाक नहीं होता। ये अल्लाह का इशारा होता है कि अब तुम्हारी मंजिल करीब है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खुशी लिख देता है तो सबसे पहले उसके दिल से खौफ निकालता है और यकीन को उसकी रूह में भर देता है। तब वो दिल कहता है, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर वो लम्हा आता है जिसका तुमने बरसों ख्वाब देखा था, जिसके लिए तुमने रातों को आंसू बहाकर हाथ दुआ में उठाए थे, जिसके इंतजार में तुम्हारे सब्र की आजमाइश हुई। दिल टूटा मगर यकीन बाकी रहा। वही लम्हा जब अल्लाह अपनी रहमत को जाहिर करता है और तुम्हें वो खुशी अता करता है जो तुम्हारे नसीब में पहले ही लिख दी गई थी। प्यारे दोस्तों, यही वो लम्हा होता है जब तुम्हें महसूस होता है कि कोई आंसू बेमकसद नहीं था, कोई दुआ बेअसर नहीं गई और कोई दुख बेमानी नहीं था। अल्लाह कभी किसी आंसू को जाया नहीं जाने देता। वो हर आंसू को अपनी रहमत के वक्त के लिए महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का इज्र ज़ाया नहीं करता। और जब वो आजिर देता है तो सिर्फ खुशी नहीं देता, सुकून भी अता करता है, इज्जत भी देता है और सबसे बढ़कर दिल को इत्मीनान से भर देता है। तुम देखते हो कि वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारी कामयाबी के गवाह बने खड़े हैं। वही जगहें जहां तुमने गिरते हुए सजदे किए थे अब वो तुम्हारी इज्जत और शुक्र के मकाम बन चुकी हैं। ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें दुनिया के सामने बुलंद करता है। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारे सब्र, यकीन और तवक्ल का इनाम होता है। अल्लाह तुम्हें वहां से नवाजता है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होता और तुम्हारा दिल धड़क कर कहता है, ये वही जगह है जहां मैं कभी रोया करता था और आज यहाँ मेरी मुस्कुराहट लिखी गई है। प्यारे सुनने वालों,
جب یہ لمحہ آئے تو فخر نہ کرنا، شکر کرنا، کیونکہ اللہ نے تمہیں صرف خوشی نہیں دی بلکہ وہ دل دیا ہے جو اب شکر ادا کرنا جانتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ غم، انتظار اور تکلیف سب اسی لمحے کی تیاری تھے۔ یہ وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمت پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ اب رب تمہیں خوشی دینے والا نہیں بلکہ خوشی دے چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔